नमस्कार। बिफोर प्रिंट से मैं महेश शर्मा। मेट्रोमैन श्रीधरन ने जब भाजपा के टिकट से केरल में चुनाव लड़ने का निर्णय लिया होगा, उस समय उनको शायद यह नहीं पता था कि वहां पर पॉलिटिकल मेट्रो के दरवाजे बाईं तरफ खुलते हैं, दाईं तरफ नहीं। यही हाल लगभग कन्हैया कुमार का है कि अब उनको भी इस बात का एहसास हो गया है कि दिल्ली में पॉलिटिकल मेट्रो के दरवाजे कम से कम बाईं तरफ तो नहीं खुलते हैं, दाईं तरफ खुलते हैं, या फिर अगर आप सेंट्रल में रह के सफ़र करते हैं तो आप अपना अस्तित्व बनाए रखेंगे। तो कन्हैया कुमार ने यही निर्णय लेते हुए लेफ्ट से सेंटरिस्ट होना पसंद किया और कल शहीद भगत सिंह जयंती पर वो कांग्रेस के दफ्तर में पार्टी की सदस्यता लेंगे। उस समय राहुल गांधी उनको सदस्यता दिलाएंगे, प्रमुख नेता पार्टी के मौजूद रहेंगे। इस बात की भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी भी वहां पर मौजूद होंगी। इसी के साथ गुजरात से युवा नेता निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी भी कांग्रेस की सदस्यता कल लेने वाले हैं। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो कल की ये विपक्ष की कम से कम एक बड़ी खबर होगी। कन्हैया कुमार को के बारे में आपको बताते हैं कि किस तरह उनका सीपीआई से मोह भंग हो गया। हालांकि सीपीआई के टिकट पर वो 2019 में बेगूसराय से चुनाव लड़े थे और उन्होंने गिरिराज सिंह को चुनौती दी थी, लेकिन वो भाजपा के टिकट पर गिरिराज सिंह आए थे लेकिन वो वहाँ पर हार गए थे। उनके हारने की एक वजह ये भी थी कि आरजेडी ने अपना एक कैंडिडेट वहाँ पर फील्ड करा दिया, जो कि वोटों का बिखराव हुआ और उसका बड़ा फ़ायदा बीजेपी मार ले गई। खैर, ये एक बिहार की पॉलिटिक्स का इंटरनल मामला है। उसके बाद से कन्हैया कुमार का लगभग ये निर्णय ऐसा लगने लगा था कि ये पार्टी बदल सकते हैं, क्योंकि बेगूसराय के मामले को लेकर के, उसकी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के इशू को लेकर के पटना में जब सीपीआई कार्यालय में बैठक होने वाली थी तो इसकी सूचना कन्हैया कुमार को नहीं दी गई। तो जब वो पटना में सीपीआई कार्यालय पहुँचे तो वहाँ कोई कार्यालय सचिव श्री इंद्रभूषण या ऐसे ही कुछ नाम था उनका, वो थे, तो उनसे कन्हैया के समर्थकों की हाथापाई तक हो गई। तो इस बात को सीपीआई ने बहुत गंभीरता से लिया और पार्टी ने संभवतः हैदराबाद में जब उनकी पार्टी कांग्रेस नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई थी सीपीआई की, तो उसमें एक निंदा प्रस्ताव लाया गया कन्हैया कुमार के खिलाफ और उस निंदा प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित किया गया। उस बैठक में पार्टी के सेक्रेटरी जनरल कॉमरेड डी राजा भी मौजूद थे। कन्हैया कुमार को ये बात बहुत बुरी लगी और उन्होंने उसी क्षण ये निर्णय ले लिया कि वो पार्टी बदलेंगे, लेकिन ये संकेत नहीं दिए थे कि वो कांग्रेस में जाएंगे। अब प्रश्न ये है कि कांग्रेस में जाने का निर्णय लिया तो किन परिस्थितियों में लिया। अगर वो बिहार की राजनीति में रहना चाहते हैं तो आरजेडी में तेजस्वी के आगे तो उनकी दाल नहीं गलने वाली है। अगर वो लोक जनशक्ति पार्टी में जाते हैं तो वहाँ चिराग पासवान ही सब कुछ हैं, या उनके चाचा कह लीजिए। तो कुल मिला के दूसरे या तीसरे नंबर पर रह के उनको राजनीति करनी पड़ती। भाजपा में जाना उनके लिए मुफीद नहीं था, उस विचारधारा से बिल्कुल भी उनकी विचारधारा मेल नहीं खाती है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी बची है जिसमें वो जा सकते थे, ऐसा आकलन किया जा रहा था, अनुमान लगाया जाता था। और फिर इस बीच में उनकी कुछ राहुल गांधी से नज़दीकियाँ, चाय पर बातचीत, ये सब कुछ डेवलपमेंट होते रहे, तो इससे साफ साफ संकेत मिल गया कि कन्हैया कुमार कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं। अब उधर बिहार में कन्हैया कुमार को एक्टिव किए जाने की खबर है, तो वहाँ के जो राज्य के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मदन मोहन झा, तो मदन मोहन झा का कार्यकाल 17 सितंबर को ख़त्म हो गया। अभी वो कंटिन्यू कर रहे हैं हालांकि। तो ऐसा समझा जाता है कि उनको सदस्यता दिलाने के बाद हो सकता है कि पार्टी बिहार कांग्रेस की कमान कन्हैया कुमार को सौंप दे, क्योंकि कन्हैया कुमार जैसा मुखर नेता जो आंखों में आंखें डाल करके बीजेपी से बात करता है, जो आंखों में आंखें डाल करके नीतीश कुमार की पार्टी के नेता या नीतीश कुमार खुद से जेडीयू के लोगों से बात करता है, जो आंखों में आंखें डालकर आरजेडी के नेताओं से भी बात कर सकता है, ऐसा मजबूत नेता कन्हैया कुमार, जो कि बिहार की पृष्ठभूमि से आते हैं, वो तो कांग्रेस को मिला है। तो ये एक तरह से कांग्रेस के लोगों का कहना है कि ये कुदरती गिफ्ट है कन्हैया कुमार, और इससे उनके आने से उनकी पार्टी को ताकत मिलेगी और ज़रूर मिलेगी। खासकर जब राहुल गांधी 2024 में जो उनका एक्शन प्लान बन रहा है संयुक्त विपक्ष का, जिसके चेहरे होकर के वो भी आ सकते हैं, अन्य लोगों के भी नाम चल रहे हैं, जिसकी एक्सरसाइज चल रही है, सभी जानते हैं इस बात को। तो ऐसे में जो मिशन बीजेपी 2024 में संसदीय चुनाव में होगा, उसमें कन्हैया कुमार एक बहुत बड़े वक्ता के रूप में और एक मुखर नेता के रूप में उभरेंगे, जो तर्कों के आधार पर बीजेपी और उनके समर्थक पार्टियों से, यानी एनडीए के घटक दलों से वो बात कर सकते हैं। तो ये अच्छा। दूसरी तरफ हम बात करेंगे जिग्नेश मेवानी की भी। तो गुजरात में जो दलित वोट है वो काफ़ी कुछ लगभग 7% बताया जाता है।
तो जिग्नेश मेवानी वहाँ निर्दलीय नेता के रूप में चुनकर आए। तो एक समय अल्पेश ठाकुर और हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवानी की तिकड़ी मानी जाती थी। बाद में तिकड़ी में थोड़ा सा बिखराव हुआ। हालांकि हार्दिक पटेल गुजरात में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, लेकिन अल्पेश पार्टी छोड़ जा चुके हैं, इस तिकड़ी से अलग हो चुके हैं। दूसरे नेता जो जिग्नेश मेवानी वो कल कांग्रेस में ज्वाइन कर लेंगे। तो उससे जिग्नेश के जाने से गुजरात में कांग्रेस को मजबूती मिलने की पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है। और ऐसे रणनीतिकार ऐसा कह रहे हैं कि ये जो रणनीति बन रही है 2024 में मोदी को काउंटर करने के लिए पॉलिटिकली इलेक्शन फील्ड में, तो ये सारा जो ब्रेनफील्ड है ये पूरी तरह से बताया जा रहा है कि इसमें काफ़ी कुछ पीके का भी योगदान है कि जो कांग्रेस के रणनीतिकार होकर के उभरे हैं और कांग्रेस से जुड़े हैं, और वो इस बात के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनका लक्ष्य 5 राज्यों के चुनाव ना होकर के 2024 में बीजेपी को टक्कर देने का है, जिसकी रणनीति बन रही है। उसी कड़ी में कन्हैया कुमार कांग्रेस कल ज्वाइन कर लेंगे। बाकी सारी बातें ठीक ठाक रही, वातावरण ठीक ठाक रहा, कोई ऐसी कोई बात ना आए जिससे ये कार्यक्रम स्थगित हो सकता आगे के लिए, तो वो कल निश्चित तौर पर वो और जिग्नेश मेवानी दोनों कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। दोनों को राहुल गांधी सदस्यता दिलाएंगे और इसी के साथ जो विपक्षी दलों का एक काफिला है वो चलना शुरू हो जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।